संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण पढ़ाए थे। आज आप लोगों को जो है समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा रहे हैं। अव्यय अथवा विकारी शब्द, अव्यय अथवा अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय या अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक। तो देखिए यहाँ लिखा गया है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय का विच्छेद क्या होता है? तो समुच्चय का विच्छेद होता है समुत धन चय। समुच्चय का विच्छेद होता है समुत धन चय, समुत धन चय। अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें इश्चुत्व संधि है। सूत्र होता है अस्तोह सचुराश्चु। और यह किस संधि का भेद है? तो व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन संधि होता है। समुत माने होता है समूह, समुत माने समूह, और चा माने और। जब चा के अभिप्राय में और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, या, वा सब आते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, या, वा से जोड़ करके समूह बना दिया जाए तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और जिन शब्दों से समूह बनाया जाएगा उन शब्दों को समुच्चय बोधक पद या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। देखिए समुच्चय बोधक की परिभाषा। तो समुच्चय बोधक का सबसे पहले आपको विच्छेद करना पड़ेगा। समुच्चय बोधक का विच्छेद होता है समुत धन चय। समुत का अर्थ होता है समूह में, और चा का अर्थ होता है और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, या, वा, अथवा। ये सभी ये सभी चा के जो है बोधक होते हैं। यानी कि इन सभी शब्दों के द्वारा, यानी और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, या, वा, अथवा के द्वारा यदि किसी दो पद को, दो वाक्यांश को आपस में जोड़ दिया जाए तो उन पदों, जिन पदों से जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो उपवाक्य को, दो स्वतंत्र वाक्य को, दो शब्दांश को, दो संज्ञा को, दो सर्वनाम को, जिन शब्दों से आपस में समूह बना दिया जाता है, जिन शब्दों से आपस में जोड़ दिया जाता है उन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद 2 होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और एक होता है व्यधिकरण। एक होता है व्याधिकरण और एक समानाधिकरण। समानाधिकरण किसे कहा जाता है? जब दो स्वतंत्र, जिन शब्दों के द्वारा, दो स्वतंत्र, इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, जिन शब्दों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यांश या जिन शब्दों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यांश या दो उपवाक्य आपस में जोड़े जाएं, उन्हें समानाधिकरण, समुच्चय बोधक
अव्यय कहा जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, आपको समुच्चय बोधक में भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और जो भी पढ़ाएंगे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये समीक्षा अधिकारी तक यूपी एसआई, यूपीपी, एसएससी-जीडी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, और आप लोगों को जीवन में हमेशा काम देगा। अगर आपको बढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ करके, उसे सब्सक्राइब करके, उसे लाइक करके ये सभी पढ़ने का काम करिए, और आपके जीवन में सफलता जरूर आएगा। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहा जाता है जब चा के द्वारा, इसका विशेष समुद्धंचय होता है। जब चा मतलब और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, या, व, अथवा के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यांश को या उपवाक्य को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समानाधिकरण किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यांश या दो उपवाक्य आपस में जोड़े जाएं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, और राधा नाचती है, राधा नाचती है। अब यहाँ देखिए, और शब्द क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, और के द्वारा जो है दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया। मोहन खेलता है एक सरल वाक्य, राधा नाचती है दूसरा सरल वाक्य। दोनों सरल वाक्यों को और के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया तो और को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद होते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद होते हैं। एक है संयोजक, एक संयोजक है। दूसरा है विभाजक, या विकल्प, इसी को विकल्प सूचक भी कहा जाता है। विभाजक को विकल्प सूचक, विभाजक को विकल्प सूचक, और इसको विरोध दर्शक, और चौथा होता है, एक संयोजक होता है, दूसरा विकल्प होता है, तीसरा विरोध सूचक, और चौथा होता है परिमाण बोधक। अब यहाँ देखिए, संयोजक में कौन आता है? तो संयोजक में और, तथा, एवं, ये संयोजक में आता है। विकल्प में आता है या, व, अथवा, और इसमें देखिए आता है विरोध में किंतु, लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन, परंतु। और परिमाण में भी यही सब आता है। जैसे परिमाण में हो जाता है, परिमाण में आता है अन्यथा, ताकि,
अन्यथा ताकि, ताकि, अतः, अतः। अब एग्जाम्पल फॉर देखिए, जैसे संयोजक, संयोजक में हो जाएगा राम और सीता, राम और सीता, राम और सीता, राम और सीता, गीता, गीता तथा, तथा मोहन, गीता तथा मोहन खेल रहे हैं। राम और सीता पढ़ रही हैं, राम और सीता पढ़ रहे हैं, गीता तथा मोहन खेल रहे हैं। सलोनी, सलोनी एवं, एवं शुभम, शुभम लिख रहे हैं, सलोनी एवं शुभम लिख रहे हैं। ये हो गया संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। जिन शब्दों से दो उपवाक्य या दो वाक्यांश को या दो संज्ञा को, दो सर्वनाम को आपस में जोड़ दिया जाए उसे संयोजक कहा जाता है। संयोजक में आता और, तथा, एवं। जैसे मैं और आप बाजार चलेंगे, मैं और आप बाजार चलेंगे। मोहन तथा सोहन पढ़ने गए हैं, राधा तथा गीता लिख रही हैं, राम और सीता पढ़ रहे हैं, गीता तथा मोहन हंस रहे हैं, सलोनी एवं शुभम लिख रहे हैं। यह क्या हो जाएगा? संयोजक। विकल्प में देखिए, विकल्प में होता है, विकल्प में, विकल्प में या अथवा, अथवा व। ये विकल्प में होता है काफी, काफी लेंगे, काफी लेंगे व चाय, काफी लेंगे व चाय। तो व से एक को चुनना है, चाहे आप काफी लीजिए चाहे चाय। आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे या खेलेंगे, आप पढ़ेंगे या खेलेंगे। तो इसमें देखिए, वह पढ़ने जाएगा अथवा घूमने, वह पढ़ने जाएगा अथवा घूमने, आप काफ़ी लेंगे व चाय, आप पढ़ेंगे या खेलेंगे। तो इस तरह क्या हो गया? विकल्प। विकल्प वाले में एक को चुनना होता है। अगला देखिए विरोध, विरोध दर्शक। विरोध वाले में है, देखिए विरोध वाले में वह परिश्रम, वह परिश्रम बहुत किया, बहुत किया, वह परिश्रम बहुत किया, किंतु, किंतु पढ़ ना सका, पढ़ ना सका। वह परिश्रम बहुत किया किंतु पढ़ ना सका। ठीक। मोहन बाजार गया लेकिन सब्जी नहीं ला पाया। मोहन, मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया लेकिन, लेकिन सब्जी नहीं ला पाया, लेकिन सब्जी नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। यह जो है विरोध दर्शक होता है। और परिमाण में देखिए अन्यथा, ताकि, अतः। इसमें परिणाम में क्या होता है? एक कार्य दूसरे पर परिणाम स्वरूप आश्रित रहता है। जैसे आप परिश्रम करिए अन्यथा फेल हो जाएंगे। आप देखिए,
आप मेहनत से पढ़ो, आप मेहनत से पढ़ो, अन्यथा फेल हो जाओगे। आप मेहनत से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। आप मेहनत से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल ना हो सका। वह बाजार इसलिए गया ताकि सब्जी ला सके। वह बाजार इसलिए गया ताकि सब्जी ला सके। आप मेहनत से पढ़िए अतः सफलता प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, परिमाण में नाप तौल, परिमाण में नाप तौल होता है। लेकिन यहाँ देखिए परिमाण के जगह ये थोड़ा सा गलत हो गया है, परिणाम लिखना है इसको। परिणाम माने फल या नतीजा। परिणाम यहाँ जो है परिणाम रहेगा, परिणाम माने फल या नतीजा। यानी कि इसमें परिणाम माने फल या नतीजा होता है। इसमें एक कार्य दूसरे पर फल स्वरूप आश्रित रहता है। आप मेहनत से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। यानी फेल होने का परिमाण मेहनत से पढ़ने पर डिपेंड है। आप अच्छा परिश्रम करो ताकि सफलता हासिल हो सके। आप लगन से पढ़ाई करो ताकि सफलता हासिल हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, परिणाम बोधक समानाधिकरण अव्यय। आगे देखिए व्याधिकरण अव्यय में, व्याधिकरण अव्यय कहाँ होता है, तो व्याधिकरण अव्यय वहाँ होता है जहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है। जिन शब्दों के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे जिन शब्दों के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या कह दिया जाए जिन शब्दों के द्वारा एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है उस शब्द को व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द के द्वारा एक उपवाक्य या एक वाक्यांश दूसरे उपवाक्य या दूसरे वाक्यांश पर आश्रित रहता है उस शब्द को व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। आप पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। या दूसरा वाक्य देख लीजिए, आप उधर चले जाइए। आप उधर चले जाइए। अब देखिए अगर यहाँ पर कह दिया जाए आप पढ़ेंगे, तब श्रोता भावुक रहेगा कि आगे क्या कहना है। आप पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, तो तभी के द्वारा जो है ये दोनों जोड़ दिया गया, इसलिए तभी जो है समुच्चय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। आप उधर चले जाइए। अब यहाँ देखिए लिखा गया आप उधर चले जाइए, तो किधर चले जाएं, श्रोता भावुक रहेगा जिधर हो गया, जिधर आपका
भाई गया है, जिधर आपका भाई गया है। तो यहाँ देखिए, आप उधर चले जाइए जिधर आपका भाई गया है। तो ये जिधर और उधर ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए लिखा गया है, आसना कल बीमार थी। आसना लिखा गया है, आसना कल बीमार थी। आसना कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। आसना कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। अब यहाँ इसलिए क्या हो गया, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इतना आज पढ़ाए हैं। कल आप लोगों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात पढ़ाएंगे। धन्यवाद।